नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नीट मामले में एसआईटी कहां तक पहुंची है। दरअसल एसआईटी ने सारे जांच रिपोर्ट को इकट्ठा करते हुए अब जो है डीजीपी के हवाले कर दिया है। अब डीजीपी इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है नीट छात्रा मामले में। लेकिन इसी बीच नेताओं का जमावड़ा जो जिस पीड़िता की मौत हुई है उसके घर पर लगा हुआ है। इस बीच जो है सत्ता पक्ष की तरफ से पहली बार कोई नेता वहां पहुंचा, उपेंद्र कुशवाहा। क्यों पहुंचे थे, क्या बयान दिया और ये जांच रिपोर्ट क्या है, क्या एंगल मोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या सच्चाई है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की बात कर लें। उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो घटा दी गई है। जेड कैटेगरी से सीधे Y+ की कैटेगरी में आ गए हैं। सुरक्षा घटने पर अब बिहार में सियासी बवाल भी मच रहा है। आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष कोई दुश्मन नहीं है, ये विपक्ष का होना भी जरूरी है। तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों घटाई गई है। इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल जहानाबाद की रहने वाली जो पीड़िता थी, जो नीट की छात्रा है, उसकी मौत के बाद जो है तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था पहले। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव कहां है, न तो उनके तरफ से कोई उस पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए जहानाबाद जा रहा है, न तो खुद तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से उनका यह हाल हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, इन्हीं कारणों के बारे में बताया जा रहा है कि इसी वजह से तेजस्वी यादव क्योंकि सक्रिय नहीं रहते ग्राउंड पर, अभी भी जो एक्टिविटी उनकी है वो नहीं पहुंच रहे हैं जहानाबाद, तो ये सवाल उठ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं और हमारे साथ हैं सहयोगी अनिकेता शर्मा। तो सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। नीट छात्रा मामले में जो है सारी जांच रिपोर्ट जो है इकट्ठा कर ली गई है और पुलिस के हवाले ये सौंप दी गई है। डीजीपी अब खुलासा करेंगे, आज करें या कल करें उस पर अध्ययन करके, लेकिन खुलासा करने वाले हैं। तो एसआईटी वाले एंगल में बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें भी सामने निकल करके आ रही है कि नीट छात्रा, उसके भाई से उसका विवाद था, तरह तरह की बातें मतलब ये चल रही हैं। क्या मामला है और पुलिस इसको किस तरीके से मतलब लेगी? अब देखिए, पुलिस गहन जांच कर ली है ना। शंभू गर्ल्स हॉस्टल भी गई, वहां भी सील की, वहां से भी जरूरी जो भी कागजात मिले है ना उसको उन्होंने खंगाला और लिया। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी गई, वहां से भी सब पूछताछ कर ली। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहां बनी थी उसको भी देखा, ले ली गई है उसकी रिपोर्ट। और पीएमसीएच की जो रिपोर्ट आई जिसने खुलासा किया इसके साथ दुष्कर्म हुआ, खुलासा वहीं से हुआ। प्रभात मेमोरियल तो इसको कह दिया कि नहीं, यह जो है नींद की गोली अधिक खाई इसलिए इसकी मौत हो गई। उसका ये था, अचेतावस्था में चली गई और मौत हो गई। लेकिन पीएमसीएच ने उसको नए सिरे से खारिज कर दिया और बताया कि नहीं, इसकी मौत हुई है दुष्कर्म के मामले से। तो दोनों अंतर हो गया, वहीं पर वहीं से विवाद खड़ा हो गया। पुलिस जो है फौरी तौर पर जो पत्रकार नगर थाना की जो प्रभारी थी रोशनी कुमारी, उन्होंने इसको माना प्रभात मेमोरियल की रिपोर्ट को, और उसने रिपोर्ट दिया कि नहीं, यह नींद की गोली खाती थी और उसी वजह से इसकी यह बेहोशी में आई, कोमा में चली गई और मौत हो गई। तो ये उसी थ्योरी को जो है तमाम पुलिस अधिकारी उस समय मान लिए, एसएसपी तक पटना के, और उसी पर जो है यह मामला रंग नहीं पकड़ के दब जा रहा था। जबकि पीड़िता के पिता बार बार कहते थे कि नहीं, यह जो है सुसाइड नहीं कर सकती है, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और इसकी नए सिरे से अच्छे से जांच होनी चाहिए। वो बार बार मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस इस थ्योरी को यहीं पर खत्म कर रही थी। उसके बाद पप्पू यादव गए पीड़िता के गांव, वहां उन्होंने सब
चीज की जानकारी ली, उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन पप्पू यादव की आवाज जो है ना नकार खाने में तूती के समान हो गया। कहीं उस पर कोई ध्यान विपक्ष ने नहीं दिया। लेकिन जब जनसुराज के सर्वे सर्वा है ना प्रशांत किशोर गए और उन्होंने इस मामले को जब उठाया पूरे जोर शोर से, तब यह जो है राजनीति का मुद्दा बना और पुलिस भी सक्रिय हुई। उसके बाद से इसको नए सिरे से है ना एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी इसकी जांच कर रही है, कर ली, और जांच रिपोर्ट जो है गांव भी गई थी, जहानाबाद भी गई थी, वह दुकान भी गई थी जहां से जो है नींद की गोली खरीदी गई है ना, उसमें भी जो है विरोधाभासी बातें सामने आ रही है। पहले तो आ रही है कि वो लड़की ने खरीदा जब वो पटना जा रही थी उससे 1 दिन या 2 दिन पहले। बाद में खबर आई कि नहीं, उसके पिता ने खरीदा। अब पिता ने खरीदा तो किसके लिए खरीदा? कहीं स्वयं तो नहीं खाते हैं नींद की गोली, लेकिन पिता ने भी इस पर चुप्पी साध ली, कुछ नहीं बताया, खुलकर नहीं कुछ बोल रहे हैं। हाँ कि भाई हम इस जो है नींद की गोली खाते थे या खाते हैं। उन्होंने भी पुलिस को इस मामले में गुमराह कर दिया, कोई जानकारी नहीं दी। पीड़िता की मां चुप्पी साधे हुए बोल नहीं पा रही है गम से। हाँ, तो यहाँ यही सीन उभर कर आया। अब पुलिस एसआईटी पूरी जांच करके रिपोर्ट दे दी है डीजीपी के हवाले। डीजीपी कह चुके हैं कि इसमें न्याय मिलेगा, है ना, न किसी को बचाया जाएगा न किसी को फंसाया जाएगा। एम्स में जो जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उसकी भी रिपोर्ट शायद आ गई और डीजीपी के हवाले कर दी गई, सब रिपोर्ट कर दी गई। सारे जांच रिपोर्ट जो है पुलिस के हवाले हो गई, डीजीपी के हवाले कर दी गई। अब डीजीपी उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद वो खुलासा करेंगे आखिर इसमें क्या है वजह। 1-2 दिन ले सकते हैं मेरे ख्याल से, 1-2 दिन लगेगा रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए, निष्कर्ष पर आएंगे कि आखिर क्या मामला है। ये तो उसमें समय लगेगा। तो नहीं, जिस तरीके से जो एसआईटी की FSL की जो रिपोर्ट है उसका भी इंतजार होगा ना, उसके बाद बिसरा की रिपोर्ट की भी बातें हो रही है, वो तो बाद में समय लगेगा। लेकिन फौरी तौर पर डीजीपी को इसका खुलासा करना चाहिए कि आखिर वजह क्या थी। वजह क्या मेन जो है वो मामला उलझ रहा है। लोगों को तो यह भी आशंका हो गई कहीं शिल्पी गौतम कांड की तरह दब जाएगा कि यह मामला भी धीरे धीरे दब राजनीति में आ गया ये सारा मामला। कुछ मामले होते हैं जिसमें अगर रसूखदार कोई शामिल होते हैं तो मामला कहीं ना कहीं दबा दिया जाए। खबर भी आई, पप्पू यादव ने तो मांग भी किया कि कौन है उसका नाम, उसके नाम का खुलासा करें। क्या सच्चाई है ये तो पुलिस बताएगी कि कौन है रसूखदार, किनके ऊपर यह आरोप उछल रहा है ना, ये तो वो बताएंगे। लेकिन विपक्ष की ओर से खास करके जो बड़ी पार्टी है, अभी भी, पहले भी थी, अभी भी, अभी चुनाव के बाद भी विपक्ष की इतनी दुर्गति हो गई, फिर भी तेजस्वी यादव की पार्टी ही नंबर 1 पार्टी है और उनको ही विपक्ष का दर्जा मिला, उनकी ही पार्टी को या फिर उनको मिला है। विपक्ष के नेता भी वही है। तो तेजस्वी यादव ने सिर्फ 18 जनवरी को एक ट्वीट किया उसके बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं सरकार का ही है, सरकार महिला सुरक्षित नहीं है। जो पुरानी बातें जो कहा करते थे उन्हीं बातों को उन्होंने उसमें जिक्र किया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है यही सब जो मेन चीज है, मेन पॉइंट है, यही सब चीज पे वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनका यही हमेशा से लोग का शिकायत रहा है कि तेजस्वी यादव जो है कभी भी जनता से ग्राउंड पे जाके कनेक्ट नहीं करते हैं। तो उन्हें इस मामले में जाकर वहां पीड़िता के घर जाना चाहिए था। कहता हुआ जनता से ग्राउंड पर जाकर रूबरू करते, उससे अगर नजदीकी बढ़ाते तो आज के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें इतनी दुर्गति नहीं होती। वोट कितना मिला? 1 करोड़ से कुछ लाख वोट है, कम वोट नहीं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव के पास इतनी पावर है, एक तो नंबर 1 पार्टी भी रह चुके हैं और अभी भी वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक रही है। बावजूद इसके, इतने पावर होने के बावजूद भी किसी भी घटना स्थल पर ये पहुंचते हैं बाद में या फिर नहीं पहुंचते हैं, लगभग दादानद ही दिखाई देते हैं। जनता का वैसा कनेक्शन ही नहीं लगता है कि हाँ ये मेरे किसी भी दुख में, पीड़ा में जनता से कनेक्शन हुआ। तो वही है ना, विरासत में ये चीजें मिली है, उसका जो है विरासत में जो सही उपयोग नहीं कर पा रहे। विरासत है कि हमारे पास मिल जाती है
तो क्या होता है? अब पप्पू यादव देखिए हर जगह कोई मौका नहीं छोड़ते, हर जगह पहुंच जाते मेन बात है वो मेहनत विरासत करना से नहीं नहीं आए। सीखे लेकिन ना। पप्पू यादव जहां भी जाते हैं हाँ। वह राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता है। नहीं बनता है। अभी इसी इशू को आप देख लीजिए, राजनीतिक मुद्दा प्रशांत किशोर के जाने के बाद बना। जी अगर प्रशांत किशोर नहीं जाते तो मुद्दा तब जाता। वाकई। जब वह गए हाँ तो समझ गया कि तो हल्ला करेगा, हाँ। क्योंकि हाँ। बीपीएससी वाला मामला जो अब हुआ, आप बोल करके आए, वीडियो वायरल हुआ, जो पीड़िता की मौत हुई है उसकी मां से उन्होंने बातचीत की कि एसएसपी से समय लेके आपको मिलवाया जाएगा, तो आप क्या बताइएगा, क्या क्या बात है, क्या चाहिए आपको, क्या न्याय चाहिए। तो उसकी मां कह रही थी कि अगर एसएसपी सामने मिल जाएगा तब तो नोच के उनको चीर के आ जाएंगे। यही चीज यही से न सियासत में जो है फिर वो तूफान खड़ा हुआ। पटना आए तो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से मुलाकात भी किया है समय लेकर के। इसी पे जो इसमें जो तूफान खड़ा हुआ बिहार की सियासत में, इसी वजह से तो आज जो है सब जा रहे हैं, विपक्ष के भी हैं, माने सांसद है जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, उन्होंने भी कहा कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना जो भी इसके लेकिन पीछे है, चाहे बड़ा हो छोटा हो। सत्ता पक्ष से भी अगर देखा जाए तो मतलब सम्राट चौधरी भी अभी तक नहीं गए हैं, जो जिस नहीं तरीके से बताते हैं, सत्ता पद से तो कोई नहीं गया। फिर बयानबाजी चली, सम्राट चौधरी हो या कोई, बहाना वो लोग लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो है समृद्धि यात्रा में हम लोग शामिल थे इसलिए हम लोगों को समय नहीं मिला। बहानेबाजी तो बहुत हो सकती है ना, लेकिन सम्राट चौधरी को जाना चाहिए था। गृह विभाग उनके जिम्मे, जी बिल्कुल, और सबसे महिलाओं के बड़ी लिए इतना वो जवाबदेही- बोले हैं कि नहीं, किसी सबसे का भी बड़ी बस नहीं जवाबदेही चलेगा। उनकी ही बनती है। और जब वो आए थे, शपथ ग्रहण किए थे, तो जो डींग हाँक रहे थे उसमें पूरी तरह से जो है फेल हो गए। मेरी समझ से हाँ बिल्कुल, बिहार क्योंकि में उनका कहना अपराध, था गुंडों का बस नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, ये सेवा लेकिन करेंगे। एक से एक बड़ी घटना हो गई और सम्राट चौधरी सिर्फ कि नहीं, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जबकि बस। सरकार बनी हुई ज्यादा टाइम नहीं, अभी तो और भी ज्यादा एक्शन मूड में रह रहे थे, तो ये सब चीज में तो होना चाहिए था। लेकिन इसमें है कि देखिए अब डीजीपी इसमें है ना सक्रिय। देखिए डीजीपी क्या खुलासा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो एक खबर बीच में आई थी कि नींद की गोली, कहीं उसी पर तो नहीं नींद की गोली पर अटक जाएगा मामला यही तो तेजस्वी यादव जैसे इस पे खुल करके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ये सब मामलों पे आखिर क्यों नहीं करते हैं? देखिए तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं से लग रहा है कि हम हारे हुए, थके हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन का नाम हुआ चुनाव के वक्त लगा कि सब एकजुट है, ताकत दिखा रहे, तो अभी भी एक साथ एक आंदोलन करते और तब जो है सरकार के विरोध में लड़ते, तो वो ताकत कहीं पटना की सड़कों पे नहीं दिखती है। सब अलग अलग कांग्रेस की, हाँ बिल्कुल, आरजेडी की महिला विंग ने की प्रदर्शन, ही सब तो कोई विरोध प्रदर्शन किया। वो एकजुटता नहीं दिख रही है, सब अलग थलग पड़े हुए हैं, सब हार का गम मना रहे हैं। जिलों में भी हुआ था कटिहार की कहा, वह भी महिला विंग की थी, राजद का जो विंग नहीं किया, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व तो नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये भी लगता है कि तेजस्वी यादव को जो रोहिणी आचार्य उस दिन ट्वीट की करके बोली कि संजय यादव के साथ जो आप बैठे हैं, इससे बढ़िया है कि आत्म मंथन करें। ये कहीं ना कहीं जरूरत है तेजस्वी यादव का आत्म मंथन करने का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है समझ ही नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे पे कब बोलना चाहिए, कब एक्शन में आना चाहिए। विपक्ष के इतने बड़े नेता एक हैं। बात देखो बताते हैं निकेता कि जो लोग को मिल जाता है हर थाली खाना सुस्वादु, तो कहाँ से आया करेगा, इसके बारे में क्यों जानेगा कि खाना कहाँ से सामान आया, किसने बनाया, वो तो खा लिया, गदगद हो गया, सो गया। बहुत अच्छा उन्हें पता ही नहीं कि जनता का क्या दिक्कत है, क्या शिकायत है। तेजस्वी यादव को इसी तरह से थाली में परोसा हुआ खाना मिला, और पहली बार 2015 में नीतीश कुमार ने दे दिया, सीधे जो है 80 सीट से जीता। जो 23-24 सीट जीती थी उससे पहले चुनाव में 2010 में, उसको एकाएक 80 सीट पर जीत मिल गई। तो उसका जो है उसके नेता उस समय तो लालू जी थे, तो स्वाभाविक है। और तेजस्वी यादव बन गए क्या, उप मुख्यमंत्री। पहली बार विधायक बने और उप मुख्यमंत्री बन गए, है ना। मुख्यमंत्री के साथ घूमने लगे, पुल पुलिया का उद्घाटन करने लगे, सड़क मंत्री भी वही थे, बहुत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को था। बहुत तरह के विभाग थे, खास करके सड़क वाला उनका तो ज्यादा नाम हो गया था। तो ये
उनको उसी समय लगा कि नहीं, सत्ता बहुत अच्छी चीज है। और 2020 में संजोग कहिए या चिराग पासवान की जो है नादानी कहिए, या जिस तरह से ने क्या कहता है, नीतीश कुमार जी बार बार चिराग पासवान पर आरोप लगाते थे कि इसी के कारण जो है हम 43 सीट जीते हैं, बोला भी करते थे। तो हो सकता है बजट था, 43 सीट पर चले गए और राजद हो गया 74-75 सीट जीत गया था। तो स्वाभाविक है कि उसके बाद तो उड़ेगा ही, कोई भी उड़ेगा ही आदमी, जमीन पर उसका पांव कहां से रहेगा। इसीलिए इस बार उड़ रहे थे ज्यादा, लेकिन इस बार जिस तो तरीके से उड़ते जो है ना हवा में उड़ गए। करारी हार मिली थी, तो अभी तो टाइम था। इस बार तो जनता बोला से ना कि जुड़ने का बना रहे हैं प्रोग्राम, हम बिहार दौरा पर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तभी तक कार्यक्रम का भी चेकआउट नहीं हुआ, चौकआउट नहीं हुआ है कार्यक्रम। तेजस्वी यादव चुनाव से पहले भी कई एक जगह घूमे, यात्रा किए, लेकिन केवल अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, जनता से संवाद नहीं किया है। एक बार ये चीजें हुई थी कि माई बहन मान योजना जो है उसको लेकर के ऑडिटोरियम हॉल कहीं भी जो जिले में जाते थे वहां महिलाएं रहती थी, तो उस समय दिखा कि संवाद कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत थोड़े थोड़े देर का संवाद होता था। जनता से देखिए, एक बात जान लीजिए, जुड़ाव होता है वो नहीं हो पा रहा है, जनता से जुड़ने का वो और कभी कोशिश नहीं की। तेजस्वी यादव को इसलिए भी वोट पड़ता है आरजेडी को, क्योंकि लालू यादव को लोग जानते हैं। आरजेडी का कैडर वोट, हाँ, जो कैडर वोट उसके साथ है वो तो उसके साथ रहेगा जी। कैडर वोट जैसे होता है वो अब खिसकेगा, ये 5 साल उस सत्ता से बाहर रहेंगे और जनता के बीच नहीं जाएंगे, जैसा कि बार बार देखा जा रहा है। अभी तो इस जो रिसेंट मामला था इसमें अपनी जो है अपनी सियासत को चमका सकते थे, लेकिन इसको भी चूक गए, चूक जाते हैं। हाँ, हमेशा चूकते जा रहे हैं। हाँ, तो इसका भी खामियाजा उनको इस मामले में अच्छी पकड़ बना सकते थे अभी, हाँ, आराम अभी से। अच्छा सही समय था, लेकिन इसमें भी भूख रह गए, भग काटा जैसे कहा जाता है ना, पतंग उड़ाने में। मौन हम धारण करके रहेंगे सीधे। अब 74 कम मौन है वो, हाँ, समय समय पर ट्वीट करते हैं, तो मौन कहाँ। थोड़ा बहुत हमला करते हैं। अब इकट्ठा शायद करेंगे सारी चीजों को, तब जो है जब 100 दिन बाद में हमला करेंगे, 100 दिन दिन बाद में हमला करेंगे। अभी कितना दिन हुआ रिजल्ट आए? 2 महीना से ऊपर हो गया, 2 महीने से ऊपर। 14 नवंबर को 11 या 12 2.5 महीना लगभग, 11 को मतदान अंतिम था, 12 या 13 को आया है, तो मान के चलिए 14 नवंबर को आया था 14 रिजल्ट। नवंबर को। हाँ, तो 2.5 महीना हो गया, जनवरी से आप जोड़ लीजिए तो 2.5 महीना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बताइए 2.5 महीना तो हो गया, तो अभी 75 दिन तो हो गया, एक तरह से अब 25 दिन तो बचा है, 1 महीना लगभग आप मान के चलिए। चलिए, अब तेजस्वी की चर्चा हो ही रही है तो उनकी सुरक्षा की भी हमने कल चर्चा की। एक चीज और, हाँ, तेजस्वी यादव खुद तो नहीं गए, ना यहाँ से कोई उनका कार्यकर्ता गया, ना विधायक कोई नहीं गया, ठीक। और इनको भी छोड़ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल नहीं गया, बताइए। कम से कम राजेश राम जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो तो कम से कम विरोध प्रदर्शन किए पटना में, हाँ, मुलाकात नहीं किए, बस विरोध करने लगे। ये भी नहीं गए, सम्राट चौधरी के लिए चूड़ी लेकर सब महिलाएं सब आ गई, सब चीज कर ली। उपेंद्र कुशवाहा आज पहुंचे वहां पर। हाँ, एनडीए की ओर से ऐसी खबर है कि पीड़िता के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आएगी, भरोसा रखिए, सब बहुत बेहतर ढंग से जो है एसआईटी जांच कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, गए, ये जो है कम से कम इतनी सद्बुद्धि आई। और देखिए सुरेंद्र अति क्या कहता है, उपेंद्र कुशवाहा के जाने के पीछे एक सियासी कारण भी है। उपेंद्र कुशवाहा को उधर जहानाबाद का जो मामला है, वहां कुशवाहों का वोट है, पूरे जहानाबाद जिले में है ना, तो कुशवाहा का वोट है। बगल में गया में भी कुशवाहा का वोट है, गया जिला में, है ना, तो इनका समीकरण है ना। और जहां से इनकी पत्नी जीती है स्नेहलता कुशवाहा जी, है ना, सासाराम, वहां भी कुशवाहों का वोट है, तो जाना तो था ही। तो इसलिए उधर गए। हालांकि यह कुशवाहा समुदाय से नहीं आती है, दूसरे समुदाय की है ना, लेकिन जिस तरह से इसमें सियासत अब उबाल लेने लगा, सोचे कि हम भी चले, कुछ तो हमको भी लाभ हो जाए, मौका अच्छा था, तो मौका निकाल के अपना उपेंद्र कुशवाहा चले गए।
है ना? लेकिन एनडीए के भी कोई नहीं गए। यह भी एक जो है बड़ी बात। और बयान भी देखते हैं कहाँ आता है किसी का, सब चुप्पी साधे रहते हैं। गृह राज्य मंत्री आए नित्यानंद राय, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो चुप्पी साध के निकल गए, है ना। आप इसी से अंदाज लगाइए कि सत्ता पक्ष भी कितना इस पर गंभीर जी। लेकिन उनको सुबह दिखा दिया कि भाई सत्ता पक्ष के एक घटक हम भी हैं, हम अब जो है गंभीर है इस पर गए। तो चलिए, तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, जहानाबाद में मुलाकात करनी चाहिए, तब जाकर के उनकी जो है रणनीति भी कारगर होगी, क्योंकि वो तो संघर्ष यात्रा पे निकलेंगे। कब निकलेंगे ये तो मालूम नहीं है, संघर्ष करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, न तो नीतीश कुमार पे खुल करके सामने आकर के हमला करते हैं, केवल ट्वीट कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम ट्विटर बबुआ भी रखा गया था। तो ट्विटर से निकलने की जरूरत है तेजस्वी यादव को। इसके साथ ही साथ जो है उन्हें अपनी पावर को भी पहचानना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे जहानाबाद, पीड़िता जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों से मुलाकात की है, और दोषियों को सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा, ये पूरी उम्मीद जताई है जनता के बीच में, और अपील भी की है परिजनों से कि आप धैर्य बनाए रखिए, सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। और एसआईटी ने अपनी पूरी जांच की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है नीट छात्रा मामले में, और डीजीपी को सारी रिपोर्ट्स जो है इकट्ठा करके सौंप दी गई है। अब डीजीपी उस पर गहन अध्ययन करेंगे, लोगों से अपनी टीम में जो है विचार विमर्श करेंगे, और किस नतीजे पर पहुंचेंगे ये तो वक्त बताएगा। अब किस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर करते हैं, वो सबकी निगाहें डीजीपी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।